हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट वेंडर एंड डोमेस्टिक वेंडर की हम बात करेंगे एंड हाउ टू क्रिएट डोमेस्टिक परचेज ऑर्डर। स्टूडेंट, जैसे कि मैं हर लेक्चर में एक बात बारहा कहता हूँ कि एसएपी हर साल अपने वर्जन को अपडेट कर रहे होते हैं। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन होते हैं उसमें कुछ बात डिफरेंट होते हैं और उसका कुछ उसका जो क्रिएशन का जो भी उसके पैरामीटर्स वो भी कुछ अपडेट्स कर दिए जाते हैं। तो अगर आप लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देखें तो उसमें जो हमने वो वेंडर को क्रिएट किया था, वी यूज्ड बीपी इंस्टेड ऑफ MK01। तो MK01 जो है ये 2021, 2020 और 22 में ये काफ़ी ज़्यादा थी थी एक्टिव थी, लेकिन 2023 में इसको डीएक्टिव कर दिया गया है। आपने अगर वेंडर क्रिएट करने, आपने अगर कस्टमर क्रिएट करने, तो जस्ट यूज बीपी। बीपी स्टैंड फॉर बिजनेस पार्टनर एंड देन आप क्रिएट करें, आप क्लिक करोगे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अब यहाँ पे आपने दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोड होता है बीपी बिजनेस पार्टनर और एक कोड होगा सप्लायर। ये दो अलग अलग कोड जो है आपने डिफाइन करने। तो लास्ट टाइम जो पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए थे एंड वो था आपका IS01, बीपी रोल IS01 और ग्रुपिंग आप इसको क्रिएट कर ली। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे परचेजिंग का आना ये कम्प्लीमेंट्री है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डोमेस्टिक वेंडर डी, ये आगे डोमेस्टिक वेंडर IS01 और टाइटल में आप लिखेंगे कंपनी एंड डोमेस्टिक वेंडर 001 002 and IS is 0 search by manufacturing। बाकी जो बीपी रोल, इसकी जो बैक एंड की कॉन्फ़िगरेशन एंड ग्रुपिंग की जो बैक एंड की कॉन्फ़िगरेशन मिस्टर हैदर ने काफ़ी डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की है। अच्छा, उसके बाद आगे विजिट पेट्रोल ये आपका जगह 25,000 PK 25,000 step 101 नेक्स्ट एड्रेस ओवरव्यू। अच्छा, ये इसके कुछ बेसिक इसके कुछ पैरामीटर्स हैं और ये वेंडर क्रिएट करना ये एमएम कंसल्टेंट का काम होता है। लेकिन आपने चूँकि परचेज ऑर्डर की सुपरविजन करनी है, आपने कोटेशन की सुपरविजन करनी है, आपने RFQ की सुपरविजन करनी है, तो इसलिए आपको इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है। पेमेंट ट्रांजेक्शन्स में आपके पास डिफरेंट किस्म के इसमें ऑप्शंस हैं। अगर आपने बैंक करना है तो बैंक की जो भी इंफॉर्मेशन है, डिटेल वो यहाँ पे पुटअप करती है। सो अभी तक हमने अपना बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो इसको आप स्किप कर दें। स्टेटस पे आप आ जाए और उसके अलावा वेंडर जनरल डेटा, ग्रुपिंग डी, यहाँ पे ये आ गया। और उसके अलावा यहाँ पे इसके कुछ मज़ीद इसके पैरामीटर्स हैं, पेमेंट ट्रांजेक्शन्स और इसमें आप जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, ये जो भी कंपनी की पॉलिसीज होंगी उसके मुताबिक आप यहाँ पे उन पैरामीटर्स को पुटअप कर सकते हो। अच्छा, देन आप आ जाए परचेजिंग में और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। PO
PODX. Then click on this, create. प्रेस एंटर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऑर्डर करेंसी। अगर तो आपके डोमेस्टिक है तो आप डोमेस्टिक यूज करेंगे। यहाँ पे जो हमारी DX01, यस प्लीज। सर यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन IS01 ले रहे हैं, लेकिन परचेज ऑर्गेनाइजेशन ये DX01 में जनरेट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन यहाँ पे जो हमने पैरामीटर्स यूज किए ना वो IS01 के, आप कोई भी कंपनी के यूज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। सही, आप ठीक इसकी बात करें, ये VP रोल, ये जी सर, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। राइट, वेरी गुड। ऑर्डर करेंसी 80, पेमेंट टर्म्स। अच्छा, डिफरेंट जो पेमेंट टर्म्स हैं आप उनको भी डिफाइन कर सकते हो बैकएंड के ऊपर भी। और इसमें हम जो है आमतौर पे 111 ही इसको यूज़ करेंगे एज स्टैंडर्ड। और इनको टर्म्स वर्जन ये भी हम बैक एंड के ऊपर इसको डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक इसको अभी प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया। तो जो डिलीवर DTP है, यहाँ पे ड्यूटी एग्जाम्प्ट है, ड्यूटी एग्जाम आप कर लो। और यहाँ पे बेसिकली वर्जन आते हैं इनकम टर्म्स, जैसे कि 2020 और 2010, 2000। तो डिफरेंट जो इनकम टर्म्स जो हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स जो डिफाइन किए गए थे, वो यहाँ पे उनका वर्जन्स आते हैं। इनकम टर्म्स कौन सी आपने यूज़ करनी है? आमतौर पर हम DTP यूज़ करते हैं डोमेस्टिक में। अलबत्ते जो इनकम टर्म्स ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल की जाती है। और उसके अलावा यहाँ पे आपकी इनकम टर्म्स लोकेशन ये स्किप कर दें। सेल्स डेटा ये आप स्किप कर दो। जनरल डेटा ABC इंडिकेटर ये भी स्किप कर दें। शिपिंग कंडीशन जो है ये आपकी इंटरनेशनल में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। गुड्स बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन इसको फिलहाल आप स्किप कर दें। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं ये आपकी जो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपने नोट करनी है, एक स्कैमर ग्रुप सप्लायर आता है। ये स्कैमर ग्रुप बेसिकली होते हैं कि आपका जो वेंडर है, अब ये स्कैमर मीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर वेंडर इज कॉल्ड स्कैमर इन शॉर्ट वर्ड, और यू कैन से इन इजी वर्ड। तो अब जैसे कि सप्लायर है, सप्लायर कौन सा है, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। अगर डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक में भी आपका लॉन्ग टर्म वो है वेंडर है, वन टाइम वेंडर है। और उसको आप मतलब पेमेंट टर्म्स आप उसको एडवांस में करते हैं या कैश ऑन डिलीवरी में होती है। तो अलॉट ऑफ उसकी इस तरह की जो है ना प्राइसिंग फैक्टर भी उसमें इन्वॉल्व होता है। और बाकी जो उसकी जो दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो एक ऐसा ग्रुप जिसमें आप सप्लाई की तमाम डिटेल को आप मॉनिटर कर रहे हो उसको हम स्कैमर ग्रुप कहते हैं। और इसके अलावा बाकी MM का काम है। इन पार्टनर फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे आम तौर पे पार्टनर फंक्शन में आपके पास दो तीन चीज़ आती है कि वो भी यहाँ पे इसको भी आप स्किप करें क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बैकएंड के ऊपर डिफाइन नहीं किया गया। देन एंटर एंड सेव कर। अच्छा, इनको तो लोकेशन मांग रहे हैं तो आप जो है कराची किसमें मेंशन करते हैं और सेकंड लोकेशन किस नाम बता दें। सेव। डोमेस्टिक वेंडर तो बहुत इजी है, अलबत्ता जो इश्यूज आते हैं वो इंटरनेशनल वेंडर्स के ऊपर आते हैं। अब ये आपका एक बिजनेस पार्टनर है 67507।
अब देखिए इसको प्लीज़ नोट कीजिएगा 67507 प्लीज़। अच्छा, अब एक और टेक्निकल पॉइंट ये देखिए, यहाँ पे जो है ना आपका कोड आ रहा है 67507 और हमें क्या चाहिए, सप्लाई कोड चाहिए। तो सप्लाई कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा वेंडर जनरल डेटा, ये आपका सप्लाई नंबर है, क्या है 11116। ओके, ये आपका बिजनेस पार्टनर कोड है और ये सप्लाई कोड है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वेयर वी यूज दिस कोड एंड वेयर वी यूज दिस कोड, ये एक टेक्निकल पार्ट है। SAP 2023 में ये जो बिजनेस पार्टनर का जो कोड है, ये मेन डेटाबेस में इसको एडजस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अब आपने ये देखना कि ये अभी हम इसको डिफाइन किया, किसमें हमने डिफाइन किया, परचेजिंग में। तो जब आपने इस वेंडर की इनवॉइसेस क्रिएट कर ली है, जब आप इस वेंडर को पेमेंट करेंगे ना, देन फाइनेंस डिपार्टमेंट इसी वेंडर को अपने डेटाबेस में अपडेट करेगा और उस टाइम हम यही कोड यूज करेंगे ये। और ये जो सप्लाई कोड है ना, ये यूज किया जाता है ट्रांजैक्शंस के लिए। You can say business partner code is used for database while supplier code is used for business transactions। जैसे कि आपने RFQ लेना है और आप RFQ लेते हैं जब आप डिफरेंट वेंडर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वी नीड दिस रॉ मटेरियल विद दिस स्पेस, दिस टर्म्स एंड कंडीशंस। देन जो वेंडर है वो आपको क्या करते हैं, वो डिलीवर वो कोटेशन आपको सेंड करते हैं। तो कोटेशन में प्राइसेस हर चीज़ मेंशन होती है, ये प्लीज आप इसको अंडरस्टैंड करें। अच्छा, नेक्स्ट है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर? प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में सबसे पहला आपका टास्क क्या है, परचेज रिक्विजिशन। अब परचेज रिक्विजिशन जो है ये आपके इंटरनल डॉक्यूमेंट होते हैं, प्लीज कीप इट माइंड, दिस इज योर इंटरनल डॉक्यूमेंट। अब परचेज रिक्विजिशन में होता है कि परचेज डिपार्टमेंट को कौन सा डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है ये फलान जो भी रॉ मटेरियल आपने परचेज कर दिया, क्या सेल्स डिपार्टमेंट करते हैं, क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करते हैं, या स्टोर डिपार्टमेंट करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट करेगा तो वो यहाँ पे उसकी डिटेल मेंशन की जाएगी। आइटम 10, ये आइटम असाइनमेंट कैटेगरी, यहाँ पे ये बेसिकली आपने बताना है कि आपका जो परचेज नेचर क्या है, वो यहाँ पे डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पे आमतौर पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे कि एसेट है, ऑर्डर है, कॉस्ट सेंटर प्रोजेक्ट है, आपके पास काफ़ी इस तरह के आ जाते हैं। तो अगर तो आपने फिक्स एसेट परचेज करने हैं तो आप एक को चूज़ करेंगे, अगर आपने परचेज ऑर्डर जनरल प्लेस करने तो आप एफ को यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद आइटम कैटेगरी आ जाएगी, देन आपके पास आ जाएगा RMDX1001। ये चेक कर लें क्या आपके पास है या नहीं। अच्छा, अब एक और तरीका ये है कि वी हैव टू चेक हाउ मेनी रॉ मटेरियल्स वी हैव क्रिएटेड एंड व्हाट्स द प्राइसेस ऑफ ऑल रॉ मटेरियल्स। आप न्यू विंडो ओपन करें और एक टी कोड है MM60। MM60 ये टी कोड प्लीज नोट कीजिएगा। MM60 इज यूज्ड फॉर display of all raw materials and finished products। So, MM60। जी। Okay, give me a plan code PLDX। स्लो चल रहा है। एग्जीक्यूट।
आई थिंक वी डिड नॉट क्रिएट एनी रॉ मटेरियल इन PDX, तो आप इसमें M01 और ये क्या DX, अच्छा ये यहाँ पे क्रिएटेड है, D भी है 1000। एक काम करते हैं, RMDX1000। अच्छा बात करते ऐसा होता है कि जैसे कि अभी हमने वहाँ पे जब कोड पुट किया तो शो करते कि RMDX 1000 एंड 002 इज क्रिएटेड MM02। आप ये यूज़ करें और इसको आप एंटर कर दें बेसिक डेटा 1। ओके ओके, हाँ स्टूडेंट एक टेक्निकल पॉइंट प्लीज उसको देखिएगा। जब हमने क्रिएट किया ना MM01 में हमने जब कोड पुट किया तो वहाँ पे इंडिकेट ये मतलब वहाँ पे इंडिकेट कर रहा था कि ये क्रिएटेड है, लेकिन MM60 में ये शो नहीं हो रहा था। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको क्रिएट तो किया हुआ लेकिन गलत क्रिएट किया हुआ है। उसकी भी रीज़न क्या है कि हमें कैसे मालूम होगा कि हमने RMDX1000 को गलत क्रिएट किया हुआ है। देखिए रॉ मटेरियल हमेशा परचेज किया जाता है। अब जहाँ पे बेसिक डेटा 1 का ऑप्शन आ रहा है, जनरल प्लान डेटा का ऑप्शन आ रहा है, अकाउंटिंग 1 का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे परचेजिंग का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन एलिमेंट यहाँ पे मिस होगा, तो आपका जो RMDX1000 ये मेन डेटाबेस में शो तो हो जाएगा लेकिन वहाँ पे प्रॉपर सेव नहीं हो पाएगा। ओके, तो हम जो है करना पड़ेगा। यस वी हैव टू क्रिएट न्यू मटेरियल MM01। तो आप आ जाए RMDX1001 और ये यहाँ पे आप क्या आप उसको मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर दें और यहाँ पे आपका आ जाएगा RM रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड। डिफरेंट है तो आप जो है ना स्टैंडर्ड सेटिंग्स रहेगा, आप उसको चूज कीजिएगा प्लीज। सेलेक्ट दिस वन और इसके जो पैरामीटर्स हैं देखें, यहाँ पे बेसिक डेटा 1 आ जाएगा, परचेजिंग आ जाएगा और यहाँ पे जनरल प्लान डेटा 1 आ जाएगा एंड देन आपके पास आ जाएगा अकाउंटिंग। ये इसको एंटर कर दें DX और ये क्या लास्ट टाइम में कुछ डाटा डिलीट हुआ, ये हो सकता है उसमें डिलीट ना हो गया हो। हाँ यू आर राइट, क्योंकि यहाँ पे दोनों डेटा नहीं करे। सर PLX1 चेक कर लें, आई थिंक वो था। ब्रिलियंट। अच्छा एक काम करते हैं क्योंकि हम वहाँ पे कोड गलत मेंशन करे थे PLDX, तो इसमें भी एक दफ़ा जरा कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा PLX1 ये आ जाएगा यहाँ पे और इसको आप रिमूव कर दें, एग्जीक्यूट कर दें। या
we've created raw material DX RMDX 1000 और क्योंकि मैं उधर जो है ना वो कोड गलत पुट कर रहा था उसका उसे कहते हैं प्लांट का। सेकंड यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मास्टर से प्राइस भी गलत है भाई मतलब कि जो है ना 500 ml वो प्राइस है कितनी प्राइस है आपकी 50 दिरहम पर बॉटल एम्प्टी बॉटल की। अच्छा अब देखिए साथ में आपकी करेंसी भी रखी हुई है 50 दिरहम भी रखी हुई है। डू यू थिंक मतलब कि हाफ लीटर वाटर जो पानी की बोतल है वो कितने दिरहम की होगी? एक दिरहम की भी एक दिरहम की आपके लेकिन यहाँ पे 50 दिरहम रखा हुआ है। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है एंड वी हैव टू चेंज दिस अमाउंट क्योंकि ये भी गलत है वो भी गलत है। आप बताएं कि वहाँ पे वैसे क्या प्राइस है अभी क्या प्राइस है हाफ लीटर बॉटल की क्या प्राइस है इसमें? सर वो तो 1 दिरहम से भी लेस है। 1 दिरहम से भी हम एज्यूम करते हैं 0.2 दिरहम जी। तो लेकिन सर ये यूनिट ईच है इसमें या पर कार्टन है या पर बॉक्स है? ईच है, ठीक है मतलब सर। पर बॉटल। वेरी गुड। ओके और सर, बैग ओके हमने वो किया था उसमें ऑर्डर में। सो वी हैव टू जी चेंज सर। प्राइसेस ऑफ दिस वन। अच्छा ये देखने के मतलब कि कहते हैं इंसान गलतियों से सीखते। हमने गलती की अल्हम्दुलिल्लाह हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा इसका कोड है ME21 नहीं होगा 21 नहीं ये गलत है ये। अच्छा आप आ जाइए लॉजिस्टिक्स में देन आप आ जाइए MM देन आप आ जाइए इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री में नहीं आना देन आप आ जाएंगे वैल्यूएशन में आएंगे वैल्यूएशन देन चेंज इन प्राइस मटेरियल प्राइस देन आप कर देंगे MR21। सो मैं यहाँ पे पुट करता है ME21 और ये है MR21। ओके कभी भी जब रॉ मटेरियल अगर प्राइसेस आपने गलत पुट कर दी तो आपने कभी भी MM02 से प्राइस को चेंज नहीं करना। MM01 is T code to creation of raw material. MM02 is T code of change of raw material. तो आपने कभी भी MM02 पे नहीं जाना। गिव यू कंपनी कोड DX01 दिल एंटर कर दें आप। अच्छा पोस्टिंग पीरियड जो है ये अच्छा ये करो एरर प्लीज इसको देख लीजिए। अलाउ पोस्टिंग पीरियड 08/2025। ओके हैदर इसको हम सॉल्व करेंगे। सर MMPV टाइप करना पड़ेगा और उससे हमें अपना पोस्टिंग पीरियड एडजस्ट करना। वेरी गुड। तो बाज़ का ऐसा होता है कि सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली जो टाइम पीरियड है उसको अपडेट नहीं करता तो हमें उसको मैन्युअली करना पड़ता है। तो इसके लिए हम दो टी कोड यूज़ करते हैं। पहला टी कोड है MMR। ये बेसिकली आता है फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन ऑफ ये करंट पीरियड क्या है 08 जबकि अभी है 09। उसके बाद आप करते हैं MMPV यहाँ पे अपना कोड दें DX01 एंड पहले आपने जो करंट पीरियड है ना 08 उसको आपने क्लोज कर दें 08/2025। आप 2-3 बार एंटर करें एंड देन एग्जीक्यूट करें देन कम बैक देन आप जो है 9 को वो करेंगे 09 एंटर एंड देन एग्जीक्यूट। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा लॉग इश्यूड। देन कम बैक MRV you will see current period is changed. So come back MR21। अच्छा अब एंटर कर दें
और यहाँ पे मटेरियल आपने चूज करने RMTX1000 और वेल्यूएशन टाइप आई थिंक 3000। न्यू प्राइस आपने इसमें क्या पुटअप करनी है। अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट प्लीज इसको जरा नोट कीजिएगा कि जो सेल प्राइस है उसकी जो फील्ड बॉटम है, लेट से वी अज्यूम कि वो 1 दिरहम की है फॉर एग्जांपल, राउंड फिगर अगर हम करते हैं तो 1 दिन के अंदर उसकी कंप्लीट वो आपकी सेल प्राइस है। मीन यू कैन से 1 दिरहम इज योर सेल प्राइस ऑफ योर 600 ml बॉटल। तो इसमें कॉस्ट भी होगी, इसमें तमाम जो कॉस्ट वो भी इसमें शामिल होगी, इसमें प्रॉफिट भी होगा। तो इट्स मीन कि इसकी जो कॉस्ट है वो है लेट्स से 0.5 दिरहम। तो उस 0.5 दिरहम के अंदर हमने ये कैलकुलेट करना है कितने रुपए का मिट्टी इस्तेमाल किया गया है, कितने रुपए की उसमें वाटर यूज़ की जाएगी, कितने अमाउंट की उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाएंगे, कितने अमाउंट की उसमें लेबर कॉस्ट यूज़ की जाएगी, कितने अमाउंट की उसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यूज़ की जाएगी, पर बॉटल की भी, पर बैच की भी और पर कार्टन की भी। वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट। ये तमाम जो कॉस्ट है ये अपन कंट्रोल में इसको इजीली कैलकुलेट करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है इसको हम लेट से प्राइस देते हैं 0.2। अच्छा अच्छा ये इसको ज़रा स्किप कर दी। ये देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है कितना आ रहा है 50 और यहाँ पे हमने 0.02 कर दी। ओके आप इसको चेंज कर दीजिए। अब ये देखें कि बाज़ औक़ात ठीक है अगर मतलब कि एक डिपार्टमेंट मिस्टेक करते हैं तो सुपरविजन में क्या होता है कि उन तमाम जो मिस्टेक्स आप देखो कितना ज़बरदस्त किस्म का है ना कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो सुपरविजन है कितना मैटर करती है। तो अब फाइनेंस ने देखा भाई मतलब कि ये इतनी प्राइसेस है तो उसको फिर रेक्टिफाई कर दिया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम बना के रखे परचेज इग्निशन और यहाँ पे क्वांटिटी है 1 लाख। अच्छा हमने ये अज्यूम करने के वी हैव टू मैन्युफैक्चर आप ये कह दें कि वी हैव टू मैन्युफैक्चर 700,000 बॉटल्स। लेट्स से वी हैव सेल्स वॉल्यूम ऑफ 700,000 बॉटल्स। उसमें हमने क्या काम करने हैं, वी हैव टू मैन्युफैक्चर 600 ml, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 90 लीटर। ओके ये इनकी सेल्स प्राइसेस ये गिवन है। मैंने यहाँ पे पाक रुपीज़ में मेंशन किया है तो आपने क्या काम करना है पाक रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करना है ताकि जो इंटरनेशनल और जो जैसे कि पेप्सी है अगर वो थ्रू आउट वर्ल्ड अपनी ऑपरेशंस को रन करी होती है तो जो प्राइसेस हैं वो वर्ल्ड वाइड सेम होनी चाहिए। अलबत्ता ये अलग बात है कि पाक रुपीज़ में 70 की मिलती है या 40 की मिलती है तो दिरहम में मतलब कि इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना होता है। ओके टैक्सेस की मैं बात नहीं कर, टैक्सेस इसमें एग्जेम्प्ट हैं। सो आपने क्या काम करना है, यू हैव टू गेट 7 रॉ मटेरियल्स एज आई मेंशन हियर और एक लाख बॉटल का जो है वो ऑर्डर प्लेस करेंगे। मीन टू से कि हमने 1 लाख बॉटल जो है हमने मैन्युफैक्चर करनी है। लेकिन जब आप कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना तो हमेशा परचेज में वो आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स परचेज करते हैं। बात का ऐसा होता है कि आपने 1 लाख बॉटल जो है ये कस्टमर को प्रोवाइड करनी है तो आपके पास 1,05,000 बॉटल का स्टॉक होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्शन के दौरान कोई बॉटल ख़राब हो जाती है या कोई भी इश्यूज आ जाते हैं तो आपके पास इतना स्टॉक हो कि आप 1 लाख बॉटल इजीली कस्टमर को सेल आउट कर सकें। और एक और चीज़ ये है कि फाइनेंस वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं माशाल्लाह से। आपको पता है कि जो कॉस्टिंग होती है ना, लेट से हमने कस्टमर को कितनी बॉटल प्रोवाइड करनी है 1 लाख बॉटल, लेकिन जो प्राइसेस होती है ना उसमें हम 1,05,000 बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यू नो ये जो भी इंडस्ट्री है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो सब यही काम करते हैं।
तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप पूरा 1 लाख वाटर परचेज करते ही तो अगर प्रोडक्शन में कोई इश्यूज आ जाते हैं तो आप कैसे कस्टमर का ऑर्डर को फुलफिल कर पाएंगे। 5,000 बॉटल जो एक्स्ट्रा है ना, अगर तो आपकी प्रोडक्शन में कोई लॉस ना हो तो वो आपका प्रॉफिट होता है। अगर प्रोडक्शन में आपको पता है कि वेस्टेज आ जाती है, स्पॉलिज आ जाती है, तो आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं। कॉस्टिंग हमने करनी होती है 1,05,000 बॉटल की और प्राइसेस हमारी आती है 1 लाख बॉटल की। ये भी इसमें हम इसको भी सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप आ गए तो क्वांटिटी आप मेंशन करोगे 105। याद रखिएगा कि परचेज जो है ना रिक्विजिशन, इसमें बेस यूनिट मेंशन की जाती है कि X1 SL01। अब ये नोट कीजिएगा कि हमने पीआर में 1,05,000 बॉटल्स मेंशन किए, यूनिट हमारा है ईच जो बेस यूनिट है। अच्छा सॉरी, ये कोड है आपका 1DX RMDX 100। अच्छा, अब मेंटेन बाय परचेजिंग। इनको ये कह रहे हैं कि जो आपने रॉ मटेरियल क्रिएट किया ना उसमें परचेज को हमने ऐड अप नहीं किया था। तो अब हम इसको जरा चेंज करते हैं, इसको आप आगे MM02, बल्कि एक काम करते हैं MM01 पे आते हैं और यही हम मेंशन करते हैं RMDX1000। एंटर कर दें और आपने क्या काम करना है, बेसिक डेटा 1 परचेजिंग को भी सिलेक्ट करना है आपने, और उसके बाद जनरल प्लान डेटा 1 एंड अकाउंटिंग 1। हमारे पास दोनों ऑप्शन थे। एक ऑप्शन हमारे पास था MM02, एक है MM01। तो मतलब किस में आप ये भी कह सकते हैं कि साहब वाई वी डू नॉट चूज MM02। तो उसकी लॉजिक है कि उसमें परचेसिंग ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने परचेज को इसमें ऐड अप करना है। फिर X1 01, देखिए परचेज ऑटोमेटिक आ गया। ओके बॉयज, अब यहाँ पे ऑर्डर यूनिट क्या है, बैग, और मटेरियल ग्रुप यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहें तो कर दिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल ग्रुप हमको इजीली लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे बॉटल है बॉटल आ गया, 8 DP आ गया मटेरियल ग्रुप। अच्छा, बाकी जो चीज़ें आप इसको स्किप करें। अब आपने क्या काम करना है, आप एंटर प्रेस कर दो। 1 बैग इक्वल टू 1000 ईच, एक बैग में 1000 बॉटल्स होंगी। एंटर, एंटर अगेन, और ये क्या कह रहे हैं, सेव। ये भी तो अब ये देखिए कि ऑलरेडी एक रॉ मटेरियल क्रिएट हुआ था, लेकिन उसमें परचेज डिपार्टमेंट नहीं था। तो हमने क्या काम किया, हमने परचेज डिपार्टमेंट को भी ऐड कर दिया, और उसकी की जो यूनिट प्राइस वो भी गलत थी, हमने उसको भी ठीक कर दिया। अच्छा, अब आप वापस आ जाए, क्रिएट, एंटर, एंटर अगेन। अगर नहीं पिक करा वापस आ जाए और इसको हम दोबारा ओपन करते हैं। आइटम आ जाएगा 10, देन RMDX100 10500, यूनिट आपका 8 आएगा। अच्छा, AL
X1 मटेरियल ग्रुप आपका था ADP और ये देखिए SL01 प्रेजेंट। अच्छा अब वो क्या कह रहे परचेज ग्रुप आपने ऐड करने हैं 112 ये कॉमन है आपने ये यूज़ करना है एंटर। अब क्या क्या डिलीवरी डेट मेट ये अब आप इसको सेव करेंगे क्योंकि ये येलो जो ये वार्निंग साइन शो कर होते हैं और डिलीवरी डेट आपको इसमें पिकअप कर सकते हैं। ये क्रिएटेड परचेज रिक्वेजिशन नंबर दिस वन। नाउ कम बैक। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ना वो है आपका RFQ और ये अलग बात है कि आप क्रिएट करते हैं देन इरेज करते हैं उसके बाद आप RFQ में आते हैं। अब इसमें एक टेक्निकल चीज़ है जो अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ पे मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो वो मिस्टेक क्या है मैंने पाकिस्तान में कुछ एडिटिंग कंपनी से जो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान में भी जा चुकी है तो उनको जब हमने सारा एनालिसिस किया पर RFQ के अंदर कभी भी हम प्राइस मेंशन नहीं करते। प्राइस हमेशा आपको कोटेशन में प्रोवाइड की जाती है। कोटेशन डेडलाइन आप 18.09/2025 112। अच्छा ये ऊपर आ गई कोटेशन डेडलाइन और ये डिलीवरी डेडलाइन। तो कोटेशन डेडलाइन पहले आती है डिलीवरी हमेशा बाद में आती है। डिलीवरी हम लेके आते हैं कब लेके आते हैं फ्राइडे को कर लेते हैं और स्टोर आपका जगह SL01 एंड मटेरियल ग्रुप आपका जगह ADP सर पहले रख लीजिए उससे। आपकी आवाज़ कट रही थी मुझे आपकी आवाज़ आप प्लीज़ रिपीट कीजिए ज़रा। सर कोटेशन डेडलाइन हमने 18 रखी है डिलीवरी 12 रख दी यानी कि कोटेशन तो वेरी गुड वो ब्रिलियंट शाबाश तो मुझे मिस्टेक नजर नहीं आई। वो हाँ वेरी नाइस थैंक यू सो मच टू आइडेंटिफाई माई मिस्टेक। हम लेके आते हैं नंबर है ना लेके आते हैं 25 कर देते हैं ये। थैंक यू मिस्टर जाहिद। अब यहाँ पे मटेरियल आपका आ जाएगा RMVX1 000 RF की क्वांटिटी 105। अब यहाँ पे ये ऑर्डर यूनिट हमने क्या दिया था बैग दिया था। बैग के काम करते हैं हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं ये देखिए अब देखो यहाँ पे हमने बैग तो नहीं लिखा ना लेकिन बैग ऑटोमेटिक आ गया तो इसको आप जरा चेंज करें 105। ओके अब यहाँ पे प्राइस का कोई मेंशन नहीं। उसके बाद आप क्या काम करते हैं यहाँ पे हेडर में आ जाए सप्लाई एड्रेस में आ जाओ देन आप सप्लायर का जो कोड है आप इसको ओपन करें एक क्या कोड क्या था डू यू नो कोड हमने उसका लिख रहा है 1116 था 9 था। लेट मी ट्राई प्लीज 11116 था सर। थैंक यू सो मच। अच्छा अब आपने क्या काम करना है उसके बाद आप यहाँ पे ओवरव्यू पे आ जाएंगे ये वापस आ जाएंगे ये एडिट सप्लायर कोड एंड आप चेक करें यहाँ पे कोई भी आपको प्राइस का यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आप इसको सेव कर दें मैसेज ओके सेव सेव। अब आप क्या काम करते हैं नाउ वी हैव टू क्रिएट परचेज कोटेशन सॉरी वी हैव टू क्रिएट कोटेशन। अच्छा एक मैं आपको बात बताता हूँ ये जो है ना परचेज रिक्वेजिशन ये हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है
और ये आपका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको हम जो है ना क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में। RFQ, ये भी आप इसको ये कह सकते हैं कि लेट से अगर एक कंपनी RFQ फॉरवर्ड करती है ना किसी वेंडर को, इट डजेंट मीन के मतलब कि आप इसको चेंज कर सकते हो कोर्ट में। ये भी ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ऑडिटर्स माशाल्लाह से मौजूद हैं, आपको बेटर नॉलेज होगी। कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कोर्ट में चैलेंज किए जाते हैं। मिस्टर जाहिद, आई एम राइट? मिस्टर जाहिद, आपको आवाज आ रही है? तो यस सर, यस सर। मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मतलब कि ऐसी बात है बिजनेस में आप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो कुछ कम्युनिटी मतलब कि आपने RFQ मतलब सेंड किया, तो वेंडर ये नहीं बोला कि भाई आपने हमसे आपने हमें RFQ सेंड किया, हमसे आपने कोटेशन दे दी, तो आपने हमसे परचेज नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये भी आप प्लीज नोट जी कीजिए। सर। तो कोटेशन जो है ना, ये वेंडर की तरफ से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। वी हैव टू मेंटेन, वी कांट क्रिएट, इसको मेंटेन किया जाता है क्योंकि ये वेंडर की तरफ से आपको दी जाती है। तो RFQ का जो कोड था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। अब आप उसको एंटर कर दें एंड यू कैन क्रिएट, यू कैन मेंटेन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस का यहाँ पे आ रहा है, तो प्राइस क्या थी 0.2। अब एक और बड़ी मिस्टेक, वो मिस्टेक क्या है जो सबसे ज़्यादा मतलब कि हमने जो आइडेंटिफाई की मिस्टेक, बहुत ही बड़ी, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं माशाल्लाह से। मिस्टेक क्या है कि पर देखिए, बैग है सर। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, ब्रिलियंट, सो ग्रेट। जबकि यहाँ पे हमने ईच लिखनी, क्योंकि बॉटल जो है ना उसकी पर यूनिट बॉटल थी ईच। अच्छा, कन्वर्जन फैक्टर रिप्लेस बाय वन ऑलरेडी डिफाइंड। अच्छा जी, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, लेट मी चेक। अच्छा, ओके, देखा वो सिस्टम आपसे कहते हैं कि आपने कन्वर्जन की। ये एसएपी की बहुत खूबसूरती है कि माशाल्लाह से आप जो भी चीज़ को चेंज करते हैं ना, वो एसएपी या तो आपको वार्निंग देगा या एरर देगा। तो इसलिए जो मतलब वर्ल्ड वाइड लीडिंग मार्टा ऐसी कंपनीज हैं वो स्टैंडर्ड यूज़ करती हैं ताकि उनकी बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ वी कैन चेक इट। अब अगला मरहला क्या आता है, इसकी सुपरविजन होती है, फिर इसको मतलब कि फाइनेंस डिपार्टमेंट सुपरवाइज करते हैं ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। सुपरविजन के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है परचेज डिपार्टमेंट से कहता है ओके यू कैन गो फॉर दिस वेंडर, क्योंकि आपको एक रॉ मटेरियल चाहिए, आप डिफरेंट वेंडर से कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं। एक और चीज़ ये कि पब्लिक सेक्टर में एक आपने टर्म सुनी होगी, टेंडर। अब टेंडर में भी यही चीज़ होती है कि आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके बकायदा जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं आप उसको पुट अप करते हैं। एंड आप यहाँ पे तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टेंडर एंड सिंपल RFQ। ये जो RFQ है ना, ये आप फॉरवर्ड करते हैं जो आपके सिलेक्टेड वेंडर्स होते हैं। टेंडर जो है वो एक पब्लिकली ओपन इन्विटेशन होती है फ्रॉम रैंडम वेंडर्स, जो उसमें अप्लाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्रिएट परचेज ऑर्डर। ये प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आप आ जाए ME21N। अच्छा, एक स्टूडेंट, एक और चीज़ ये कि बाज़ का ऐसा होता है कि कंपनी कोड, आपने अपनी कंपनी कोड यूज़ करनी है, आपने अपना परचेज कोड यूज़ करनी है, करेंसी भी आपने अपनी यूज़ करनी है जो आपकी कंपनी कोड की करेंसी है। ओके, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डॉलर यूज़ किया है, जिन्होंने पाक रुपीज़ यूज़ किया है, कुछ जिन्होंने सऊदी अरब रियाल यूज़ किया हुआ, कुछ ने यूरो यूज़ किया हुआ है। तो प्लीज़ आप अपनी कंपनी को अपना कंपनी कोड यूज़ करेंगे, अपना परचेज डिपार्टमेंट यूज़ करेंगे, और अपना जो सप्लायर है वो यूज़ करेंगे जो आपने डिफाइन किया हुआ है। मीन टू से कि आपने अपना डेटा यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे 1116 आमतौर पे मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जो भी डेटा सेलेक्ट करना है ना, तो कोशिश ये करें कि यहाँ से उसको सेलेक्ट किया जाए।
यहाँ पे कंट्री, हाँ स्टूडेंट, एक मुझसे भी आप मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैं भी जैसे बात इंसान हूँ, तो मिस्टेक क्या हुई कि हमारी कंपनी माशाल्लाह से दुबई बेस्ड है, DX01 ये दुबई बेस्ड है, और वेंडर हमने डोमेस्टिक वेंडर कराची का डिपेंड कर दिया है। इट वाज माय मिस्टेक एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। और आप लोगों ने बस ये काम करने कि आपका जो डोमेस्टिक है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप दुबई में है या अमेरिका में है या यूरोप में है, तो आपने आपका वही कंट्री होगा। ओके, अच्छा, एनीवे, 1116, देन आप परचेज ऑर्गेनाइजेशन POTX POTX आ गया, आपने अपना कोड यूज करने का नहीं। 112 परचेज ग्रुप, ये सबका कॉमन है, और DX01 आप भी इसमें पुटअप कर दें। उसके बाद सेम आइटम में जैसे ना आपका सीरियल नंबर होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम लाइक यहाँ पे एससीपी का अपने एक पैरामीटर है, आप यूज़ करते हैं 10 20 30 40 सो 10, और अच्छा ये RN DX1 देखने होंगे। ओके, शॉर्ट टेक्स्ट 8वां जगह 105। यस मिस्टर जाहिद। सर स्क्रीन स्टक हो गई आपकी। और बैक डिलीवरी डेट यहाँ पे अगर आप मेंशन, चलिए मेंशन कर देते हैं 2509/2025। नेट प्राइस, हाँ यहाँ पे वही मिस्टेक होने वाली थी 0.2, करेंसी में यहाँ पे पी क्या लिखने वाला था AED। ओके, पीरियड आमतौर पे यहाँ पे स्टूडेंट मेंशन करते हैं 9 मेंशन करते हैं, उनसे कहते हैं भाई आपने यहाँ पे पीरियड मेंशन नहीं करना। अब ये बेसिकली ये क्या चीज़ है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जब हमने फिजिकल ईयर को मेंटेन किया था, तो उसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक आपका आता है कैलेंडर ईयर, एक आपका आता है नॉन कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर ईयर, एक नॉन कैलेंडर ईयर आपके ईयर डिपेंड। तो ये बेसिकली जो आपका फिजिकल ईयर होता है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली वहां से पीरियड को चूज करते हैं। आपने मेहरबानी करके यहाँ पे कुछ भी नहीं करना प्लीज। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इसको आपने स्किप कर दिया। ये है ऑर्डर प्राइस यूनिट, यानी कि जो हमने यहाँ पे प्राइस मेंशन की है ना, ये ऑर्डर प्राइस यूनिट, ये ऑर्डर हम दे रहे ना, तो ऑर्डर प्राइस का यूनिट क्या है, इसका क्या यूनिट होगा, इसका यूनिट होगा ईच। ओके, अब ये ना कि मैंने बहुत से माशा से देखे कि क्या काम करते हैं, मतलब कि एक इसको जो है ना यहाँ पे बैक कर देते हैं माशाल्लाह से, ग्रुप ADP ATP bottles, plant PLX1, देन SL01, पैच स्किप कर दें, ये तमाम चीज़ें जो है फिलहाल इसको स्किप कर दें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो है ना, अगर तो आपने रॉ मीट वो क्रिएट करना है परचेज, वो मैं आपको बाद में दूंगा, उसको स्किप कर दें। ये अपन केस यहाँ पे RF के मेंशन कर सकते हो, और उसके अलावा आपने क्या काम करना है, आप इसमें एंटर कर दें। और बात ऐसा भी होता है कि आपने जो भी परचेज ऑर्डर क्रिएट करने, तो इसमें जनरल लेजर का अकाउंट मेंशन किया जाता है। रॉल वी आर नोटिफाइड इन मास्टर रिकॉर्ड ऑफ सप्लाई। जब हमने रॉ मटेरियल, जब हमने क्रिएट किया था ना वेंडर को, तो वहाँ पे पार्टनर फंक्शन एक आ रहा था, PP पार्टनर फंक्शन, तो उसमें ऑप्शन नहीं थे, तो हमने उसको स्किप कर दिया। तो ये वो चीज़ बताया कि भाई आपने वहाँ पे उसको स्किप किया हुआ था, चलो स्किप में अपन इसलिए हमें बता दिए। एनीवे, अब आप इसको एंटर कर दें, और इसको आई थिंक नीचे आप देख लें क्वांटिटी वेट्स। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ये देखते हैं कि भाई कितना है, ये कितनी है ये। अच्छा, यहाँ पे नेट वेट यहाँ पे नहीं आ रहा, ये बड़े अजीब सी बात है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक, हमसे कौन मिस्टेक हुई, मिस्टेक क्या हुई, ग्रॉस वेट भी नहीं है यहाँ पे, सॉरी नेट वेट भी नहीं है, ग्रॉस वेट भी नहीं है, ये चीज़ मिस्टेक आ रही है। तो आई जस्ट रिकमेंड के वी हैव टू चेंज दिस वन, ताकि
चूंकि यहाँ पे ग्रॉस वेट सर नेट ये वेट तो जब नहीं, इसका मतलब कि हमें मैं कर चुका हूँ सर वो पहले सिनेरियो। अच्छा नहीं हुआ तो हमें जो है यस ना वो चेंज करना होगा, क्योंकि इसके बिना ये देखें कि आपके पास जो सर उसमें ज्यादातर इस ऐसे सिनेरियोज में न्यू ही बनाना पड़ता है मुझे। क्योंकि अब मसला ये है ना कि हमने जो आर एफ क्यू फॉरवर्ड किया वो इसी मीटर के ऊपर था, जो कोटेशन थी वो भी यही थी। तो लेट मी ट्राई आर एम डी एक्स 1000 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग बेस मैन्युफैक्चरिंग आगे मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल टाइप यहाँ पे आपका आ जाएगा ये आ गया। एंटर अगेन बेसिक डेटा 1, इसको आप एंटर कर दी। अच्छा फिर एंटर करते हैं, फिर दोबारा एंटर करते हैं बेसिक डेटा 1। आई थिंक न्यूज़ को पिक करेगा और यहाँ पे जनरल फंड डेटा 1 एंड काउंटिंग 1। अच्छा एक और हम काम ये भी कर सकते हैं कि वी कैन ऐड अनदर ऑप्शन दैट इज बेसिक डेटा 2। शायद इससे ये ऑप्शन जो है आपका ये बेसिक डेटा 2 PL X1 SL 01 एंटर सॉरी मेंटेन ऑलरेडी क्रिएटेड। इसको हम एक और चेंज करते हैं /02 बेसिक डेटा 1। यहाँ पे ये देखें ग्रॉस वेट भी नहीं है, नेट वेट भी नहीं है। ग्रॉस वेट आपका जाएगा 55 ग्राम, नेट वेट 50 ग्राम। ओके यू कैन सेव इट। सो वी हैव एडिट क्या उसे कहते हैं ये वेट। नाउ कम बैक /n/e21 supply 116 आपका जगह PO DX देन परचेज ग्रुप आपका देगा 012 और कंपनी कोड आपकी देगी DX01। अच्छा आइटम 10 फिटिंग और M DX1 000 105 बैग 25 decimal और 0.02 AED skip heat entity PL X1 SL01 एंटर और ओके एंटर क्वालिटी वेट्स देखिए। अब यहाँ पे पहले आपका नेट वेट ग्रॉस वेट नहीं आ रहा था, नेट वेट आपका है 5.2 मिलियन
gram, then 5.77 million gram. Now we have to convert it in kg and then convert it in ton. kg में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको पूरी अमाउंट को 1000 से हमें डिवाइड करना होगा। तो आपके 3 जो जीरो है ये खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 5250 kg। If you want to convert it in ton, तो आप क्या काम करें, 250 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, आपके पास आ जाएगा 5.25 टन, ठीक है, 5 टन आपका ये बनेगा। तो अब ये देखें कि 5 टन को कैरी करने के लिए आपने कौन सी लॉजिस्टिक यूज़ करनी है, कहाँ से यूज़ करनी है, ये फिर ये एक अलग आपका लॉजिस्टिक के साथ आपने इसको हेल्प आउट करनी है। ओके, नाउ यू कैन सेव इट एंड इसमें आप देख लें, एडिट में देख लें। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि एडिट के साथ ना होल्ड का ऑप्शन आ रहा होता है, तो होल्ड का ऑप्शन जब आए तो उसका मतलब ये होगा कि आपका परचेज ऑर्डर गलत बना हुआ है। अगर होल्ड के साथ सेव का ऑप्शन आए, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ चेंजेस भी करनी है, जैसे कि ये फॉलोइंग मैंडेटरी रोल्स मिसिंग इन दिस वन। जब हमने क्रिएट किया था ना वो क्या उसे कहते हैं वेंडर को, तो हमने ये जो रोल्स है ना OAFSDP ये हमने मिसिंग किए हैं। नेक्स्ट, नो मैसेज जनरेटेड फॉर आउटपुट ऑफ परचेजिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, जब आप इसको प्रिंट आउट लेते हैं तो प्रिंट आउट फिर भी ये इसका नहीं आएगा, इसका ये मतलब है। अच्छा, ये जो है ना ये 2 एरर्स है ये, और ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट वाला ये बताया कि ये 2 एरर्स अभी हमने इसको रेक्टिफाई करने हैं। तो ये MM का काम है, वही करते रहेगा। आप इसको एंटर कर दें और सेव कर दें। ये वी हैव क्रिएटेड परचेज ऑर्डर नंबर 200510। अब इसके बाद असल काम क्या होता है, देखिए ये सिस्टम ने क्रिएट किया हुआ है। अब प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब आप जब आप परचेज ऑर्डर को क्रिएट करते हैं ना, उसके बाद आप जो है परचेजिंग यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिलीज का, ये रिलीज का ऑप्शन, रिलीज से पहले इसकी सुपरविजन की जाती है, और सुपरविजन किसने करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट सुपरविजन करते हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सुपरविजन करनी है, और फाइनेंस के बाद अथॉरिटी होती है टी कोड की ME23N। यहाँ से जो है आप जो उसका वो कर सकते हैं, सुपरविजन आप उसकी कर सकते हैं। ये एक है प्रिंट PV का ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन जो है अभी अपग्रेडिंग प्रोसेस पे ट्राई प्रिंट आफ्टर सम टाइम, नो प्रॉब्लम। तो आप इसको मतलब कि ये फाइनल जो होता है ना, मतलब कि जो आपका उसका होता है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूलिंग एग्रीमेंट एंड परचेज ऑर्डर, इसमें भी ज़मीन आसमान का फर्क होता है। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट आमतौर पे ये जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये करती हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द केस ऑफ टेंडर। ओके, क्योंकि जब टेंडर होते हैं ना, तो टेंडर में क्या होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो भी परचेजिंग होनी है वो एक थ्रू आउट स्पेशल टाइम पीरियड चलते रहते हैं। जैसे कि 1 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो, तो कंपनी वेंडर से ये कह सकती है कि आपने हमें हर महीने जो है हर माह की 20-25 डेट को जो है आपने हमें रॉ मटेरियल फॉरवर्ड करना होगा। तो ये शेड्यूलिंग एग्रीमेंट एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, जो मेरा ज़्यादा ख्याल ये है कि उसको हम टेंडर में यूज़ करें तो ज़्यादा इफेक्टिव है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो पब्लिक कंपनीज हैं, दुनिया भर में जो पब्लिक कंपनीज हैं वो उसको यूज़ करती हैं, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट को यूज़ करती हैं टेंडर में। और जो नॉन टेंडर जो आपकी परचेजिंग होती है उसमें हम परचेज ऑर्डर को प्लेस करते हैं। अच्छा, इसके बाद सुपरविजन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिलीज ऑप्शन होता है। रिलीज ऑप्शन में क्या होता है कि आप सिस्टमेटिकली या डेटाबेस से आप जो है परचेज ऑर्डर को रिलीज करवा सकते हैं। ME29।
सो ME29N। और इसमें सिंपली क्या करना होता है, ये मतलब कि यहाँ पे जैसे ऑप्शन है स्टेटस है, एक्टिव है, नॉट येट सेंट है, नॉट डिलीवर्ड है, नॉट इनवॉइस्ड है। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है रिलीज का, यहाँ पे इस तरह आप उसको टिक करते हैं और कंफर्मेशन आती है, तो आपका परचेज ऑर्डर जो रिलीज हो जाता है। वेरी सिंपल। तो जब रिलीज कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, आप इन्वेंट्री रिसीव करते हो, जिसको हम कहते हैं गुड रिसीव नोट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, वी विल क्रिएट गुड रिसीव नोट, और उसकी जो जनरल एंट्री होगी वो ऑटोमेटिक पोस्ट होगी, और वो ऑटोमेटिक पोस्टिंग क्यों होती है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? नो सर। एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। तो आप प्लीज यहाँ पे जो है इसकी आपने प्रैक्टिस कर दी है। You have to create 7 raw materials. Number 1, you have to create 3 or 4 vendors. Number 3, you have to create 7 purchase requisitions. Number 4, you have to create 7 RFQs. Number 5, you have to maintain 7 quotations. And number 6, you have to create 14 purchase orders. 14 करने या 7 करते हैं आप, ये नेक्स्ट क्लास से पहले कीजिएगा, ताकि हमारे पास जो डेटा ज़्यादा हो। तो ज़्यादा जब डेटा होगा तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा आपको सीखने में, क्योंकि मतलब कि बैच जब यूनिट बैच जब होती ना, प्रोडक्शन बैच जब होती, तो उसमें बैच कॉस्टिंग करना वो काफ़ी आसान हो जाएगा। बैच कॉस्टिंग से हम जो है यूनिट कॉस्ट इजीली उसको डिफाइन कर सकेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।